कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। दोस्त, मैं एक और वीडियो लेकर उपस्थित हूँ जो बिहार पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल और पैरामेडिकल डेंटल जीएनएम एएनएम कोर्स पर आधारित है। दोस्त, यह एक विवरण पुस्तिका पर आधारित है। जो यह विवरण पुस्तिका है कितना पेज का है? 54 पेज का है। तो इस 54 पेज के विवरण पुस्तिका के आधार पर मैं इस वीडियो को तैयार किया हूँ। यह वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, लेकिन आपको इसमें संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी कि इसमें कौन कौन सी कोर्स है और उसको जो है ना किस प्रकार से फॉर्म भरना है, उसकी परीक्षा का सिलेबस क्या है, इन सारी चीज़ों की आपको इसमें जानकारी मिलने वाला है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। दोस्त, यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग कि डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2023 यानी कि 2023 में जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसी से संबंधित है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कोर्स का नाम लिखा हुआ है DCE PE PMM और PM यानी कि पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल माध्यमिक स्तर और पैरामेडिकल जो है ना इंटरमीडिएट स्तर। तो ये सारी चीज़ें है इसमें। देखते हैं क्या है, शुरुआत करते हैं। यहाँ पर तो आपको क्या है विवरण का दिया हुआ है। यहाँ पर देखते हैं लिस्ट ऑफ इनक्लोजर, इसको देखते हैं। दोस्त, फॉर्म भरते समय आपको इतनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी फॉर्म भरते समय? पहला है आपको माध्यमिक स्तरीय समकक्ष परीक्षा पास होने का प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट, मैट्रिक स्तर का सर्टिफिकेट चाहिए। इसके बाद जो है ना अंक पत्र चाहिए, यानी कि आपको क्या चाहिए कि मार्कशीट चाहिए और एडमिट कार्ड चाहिए। ये 3 चीज़ आपको चाहिए। अगर आप जो है ना इंटरमीडिएट स्तरीय फॉर्म भर रहे हैं तो आपको सर्टिफिकेट चाहिए इंटर का, मार्कशीट चाहिए इंटर का और प्रवेश पत्र चाहिए, एडमिट कार्ड चाहिए इंटर का। इसके बाद दोस्त जो है ना आपको और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? तो आपको जाति प्रमाण पत्र चाहिए, आपको जो है ना EWS सर्टिफिकेट चाहिए, आपको चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए, आपको आय प्रमाण पत्र चाहिए जो काउंसलिंग के समय ली जाएगी। और इसके बाद जो है ना आपको एक फ़ोटोग्राफ भी चाहिए। देखते हैं फ़ोटोग्राफ कैसे चाहिए, तो डिटेल्स हम देखेंगे इसी पुस्तक में आगे। और देखते हैं कि और डिटेल्स क्या है। तो इस तरह से यह हम पहले ही बता चुके कि 54 पेज का है, तो इसका वीडियो थोड़ा लंबा रह सकता है। दोस्त, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पाठ्यक्रम समूह, पहला पाठ्यक्रम आपको पॉलिटेक्निक अभियंत्रण है यानी पॉलिटेक्निक इंजीनियर है। दूसरा है पैरामेडिकल माध्यमिक स्तरीय यानी मैट्रिक स्तर पर है। तीसरा है पैरामेडिकल इंटरमीडिएट स्तरीय। इसमें बहुत सारे प्रकार के कोर्स की चर्चा की गई है जिसको हम बाद में देखेंगे इसी वीडियो में। और इसके अतिरिक्त जो है ना और देखते हैं आगे क्या है। हाँ, यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता को थोड़ा देख लेते हैं क्या है। पॉलिटेक्निक अभियंत्रण के योग्यताएँ, वांछित योग्यताएँ है ना, तो आपको जो है ना यह 3 वर्ष का कोर्स है। पहले जो पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कितने वर्ष का कोर्स है? 3 वर्ष का कोर्स है। इसका जो शैक्षणिक योग्यता है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित माध्यमिक परीक्षा अथवा समकक्ष 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण जो विद्यार्थी इसमें क्या है कि 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं वह आवेदक को आवेदन कर सकते हैं, या जो 10वीं के परीक्षा में अपीयर हुए हैं वो भी क्या कर सकते हैं कि इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है ना देखते हैं और क्या है। इसमें कुछ शारीरिक योग्यता दी। आयु, इसमें पॉलिटेक्निक के लिए कोई अधिकतम या न्यूनतम आयु नहीं होती है। दोस्त, पॉलिटेक्निक के लिए कोई अधिकतम या न्यूनतम आयु नहीं होती है। अब हम लोग देख रहे हैं अगला कोर्स जो है ना पैरामेडिकल माध्यमिक स्तरीय यानी कि पैरामेडिकल है ना माध्यमिक स्तरीय यानी कि मैट्रिक स्तरीय के लिए योग्यताएं क्या है। तो इसमें जो पाठ्यक्रम शामिल है वह ड्रेसर का पाठ्यक्रम शामिल है। इसमें जो है ना आपको माध्यमिक परीक्षा CBSE ICSE से 10वीं या अन्य समकक्ष परीक्षा विज्ञान विषय के साथ एवं अंग्रेजी के साथ उत्तीर्ण हो, यानी कि आप मैट्रिक के परीक्षा किसी भी बोर्ड से विज्ञान विषय और अंग्रेजी के साथ उत्तीर्ण हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें जो है ना आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें जो है दोस्त आयु की बात की गई है। इसमें आवेदक की आयु जो है ना 31/12/2023 को न्यूनतम आयु 15 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। तो यह आयु की बात की गई है। बाद में आयु में छूट दी जाती है रिजर्वेशन कैटेगरी को, वह बात अलग है। अब देखते हैं कि पैरामेडिकल इंटरमीडिएट स्तरीय के लिए क्या योग्यता है। इनमें देख लेते हैं पहले इसमें कौन कौन सी पाठ्यक्रम शामिल है। तो पैरामेडिकल इंटरमीडिएट स्तरीय में जो है ना बहुत सारे पाठ्यक्रम शामिल है। जैसे हम लोग देख रहे हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी,
उसके बाद है सैनिटरी इंस्पेक्टर, उसके बाद है ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, उसके बाद है ओटी असिस्टेंट, उसके बाद है लेबोरेटरी टेक्नीशियन, उसके बाद है एक्सरे टेक्नीशियन, उसके बाद है आर्थोटिक एंड प्रोस्थेटिक सहायक, उसके बाद है स्टाफ ग्रेड ए नर्सिंग कोर्स, एएनएम और डेंटल मैकेनिक्स एंड डेंटल हाइजीनिस्ट। तो इतने प्रकार के कोर्स जो है ना क्या इसमें शामिल है। इसकी योग्यता की बात करें तो इसकी योग्यता जो है डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए इंटरमीडिएट साइंस एवं अन्य समकक्ष परीक्षा में भौतिकी, रसायन शास्त्र, अंग्रेजी के अतिरिक्त गणित या जीव विज्ञान में उत्तीर्ण हो। यानी कि साइंस जो है ना आप पीसीएम ग्रुप या पीसीबी ग्रुप से किए हुए हैं तो इसके लिए जो है ना आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगला देखते हैं दोस्त, इसके लिए जीएनएम का क्या है, तो जीएएनएम यानी जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी के लिए ग्रेड ए के लिए केवल महिलाएं ही क्या कर सकती है, आवेदन कर सकती है। जो महिलाएं इंटर कर चुकी है भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान में कम से कम 40% अंकों के साथ वह महिलाएं इसके लिए क्या कर सकती है, आवेदन कर सकती है। एएनएम कोर्स के लिए भी केवल महिलाएं आवेदन कर सकती है जो इंटरमीडिएट की हुई है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से। उसके अतिरिक्त इसमें देखते हैं इसमें उम्र का क्या कुछ प्रावधान है या नहीं है, उम्र के प्रावधान के बारे में थोड़ा दोस्त। तो इसमें उम्र जो है ना 17 वर्ष से लेके और आपको जो है ना 32 वर्ष तक की मांगा जा रहा है। इसमें उम्र कितना मांगा जा रहा है, तो इसमें आपका उम्र जो है ना 17 वर्ष से लेके 32 वर्ष के बीच में जो है ना आपका उम्र मांगा जा रहा है। और इसके बाद आरक्षण की बात मैंने पहले ही कर दिया है कि किस कैटेगरी में कितनी आरक्षण मिलेगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें और जो है ना मुख्य बातें क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। आप लोगों को भी इस फॉर्म को भरना चाहिए क्योंकि यह बहुत ही अच्छा फॉर्म है। इसमें करियर अपॉर्चुनिटी बहुत अधिक होता है। देखते हैं दोस्त अब जो है ना इसका परीक्षा का जो है ना पाठ्यक्रम क्या है, कौन कौन सी विषय में कौन कौन सी परीक्षाएं होगी और किस किस कैटेगरी में परीक्षाएं होंगी उसके लिए हम लोग देखते हैं। दोस्त यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहला जो है ना पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के लिए जो है पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग के लिए जो है ना 2 घंटा 15 मिनट के लिए जो में 450 अंक की परीक्षा होगी। देखते हैं कहाँ कहाँ से किस प्रकार का क्वेश्चन रहने वाला है। तो दोस्त इसमें जो है ना भौतिक विज्ञान में जो है ना कुल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और जो है ना कुल पूर्णांक 150 होगा। रसायन विज्ञान में भी कुल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, कुल पूर्णांक 150 होगा। गणित में जो है ना 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और कुल पूर्णांक जो होगा ना 150 होगा। इसी प्रकार दोस्त जो है ना क्या है कि जो है ना 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे टोटल मिला करके और टोटल पूर्णांक होंगे 450। और यह क्वेश्चन जो है ना आपको माध्यमिक स्तर पर का होगा यानी कि 9th और 10th क्लास का क्वेश्चन होगा। अब इसके अतिरिक्त देखते हैं पैरामेडिकल के लिए क्या है। तो पैरामेडिकल इंटरमीडिएट स्तरीय पाठ्यक्रम में इसमें भी 2 घंटा 15 मिनट का एग्जाम होगा, 450 अंक का एग्जाम होगा। इसमें जो है ना आपको समान विज्ञान फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मिलाकर 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका पूर्णांक क्या होगा 150 होगा। गणित से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका पूर्णांक 75 होगा। हिंदी से जो है ना आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 75 पूर्णांक के। अंग्रेजी से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 75 पूर्णांक के। तो इस तरह से जो है ना अंग्रेजी के बाद जो है ना सामान्य ज्ञान से भी क्या है कि 20 प्रश्न पूछे जाएंगे तो 100 पूर्णांक होंगे। तो इसमें भी कुल प्रश्नों की संख्या 90 होगा और कुल पूर्णांक 450 होगा। कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है 90 और कुल पूर्णांक जो है ना 450 है। अगला देखते हैं हम लोग अगला देखते हैं पारा मेडिकल माध्यमिक स्तरीय यानी कि मैट्रिक स्तरीय। इसमें भी जो है ना 2 घंटा 15 मिनट का क्वेश्चन अति समय है और इसमें भी जो है ना पूर्णांक आपको 450 है। इसमें भी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित से जो है ना क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भौतिक विज्ञान से 20 क्वेश्चन, रसायन विज्ञान से 20 क्वेश्चन, गणित से 10 क्वेश्चन, जीव विज्ञान से 10 क्वेश्चन, हिंदी से 10 क्वेश्चन, अंग्रेजी से 10 क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान से 10 क्वेश्चन। और इस प्रकार यहाँ पे पूर्णांक आपको देख रहे हैं 100 पूर्णांक, 100 पूर्णांक, 50 पूर्णांक, 50 पूर्णांक, 50 पूर्णांक, 50 पूर्णांक। तो इस तरह से पूर्णांक भी है। और इसमें भी क्या है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 90 है और जो है ना पूर्णांक 450 है। और यह भी जो है ना माध्यमिक स्तरीय कहने का मतलब जो है ना दोस्त 9th और 10th दोनों क्लास से आपको क्या होगा कि क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। 9th और 10th दोनों क्लास से आपको क्या होगा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये था दोस्त इसके जो है ना परीक्षा की पैटर्न था। अब आगे हम लोग देखते हैं कि सीट क्या क्या है और इसमें समय क्या क्या है। कि यहाँ परीक्षा शुल्क की बात कर ले तो यहाँ पर परीक्षा शुल्क की अगर बात करें
तो आपको 750 रुपया का क्या एग्जाम परीक्षा फ़ी देना है पिछड़ा वर्ग के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए और सामान्य वर्ग के लिए। विकलांग कोटा के लिए, जनजाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए 480 रुपया का फ़ी देना है। अगर आप 2 फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसमें जो है ना आपको 850 रुपया का चालान देना होगा। यानी कि आप पी का भी फॉर्म भरना चाहते हैं, पीएम का भी फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको ये दोनों फॉर्म मिला करके 100 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अगर आप तीनों चीज़ का फॉर्म भरना चाहते हैं, जैसे आप पी का फॉर्म भी भरना चाह रहे हैं, पीएमएम का भी भरना चाह रहे हैं और पीएम का भी भरना चाह रहे हैं, तो इस तीनों को मिलाकर के आपको जो है ना कि 950 रुपया का क्या देना होगा कि परीक्षा फी देना होगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मुख्य तिथियां का यहाँ पे विवरण है, तो इसको ज़रा देख लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है तो दोस्त फॉर्म भराना स्टार्ट होगा आपको जो है ना, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 22/4/2023 यानी कि 22 अप्रैल से फॉर्म भराना स्टार्ट होगा। इसके बाद जो है ना कि लास्ट डेट जो है ना आपको 16/5/2023 है। पेमेंट का लास्ट डेट है 17/5/2023 और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा 17/5 तक है। ऑनलाइन एडिटिंग एप्लीकेशन यानी कि 18 मई से लेके 20 मई के बीच में आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म को एडिट कर सकते हैं अगर किसी प्रकार की उसमें त्रुटि हो गई तो। अब उसके बाद जो है ना यहाँ पर बताया गया है कि एग्ज़ाम की तिथि अभी निर्धारित नहीं है, आपको वेबसाइट पे एग्ज़ाम की तिथि को निर्धारण किया जाएगा। और इसके बाद हम लोग देखते हैं परीक्षा शुल्क देख लीजिए, फोटोग्राफ देख लीजिए। दोस्त आप ऐसा फ़ोटो दीजिएगा जहाँ पे यहाँ पे आपको नाम लिखा होना चाहिए और यहाँ पे आपको जो है ना फ़ोटो का डेट लिखा होना चाहिए। मान लीजिए कि दोस्त अगर आप आज का फ़ोटो ले रहे हैं तो यहाँ पर आज 22 अप्रैल है, तो यहाँ पर आपको लिखा होना चाहिए कि 22 अप्रैल 2023 यानी कि यहाँ पे डेट लिखा हुआ फ़ोटो आपको चाहिए। इस प्रकार की फ़ोटो आपको चाहिए। तो ये फ़ोटो की बात थी। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सीट की कि किस ज़िला में कितना कितना सीट है पॉलिटेक्निक की, एएनएम की, जेएनएम की और ड्रेसर के और सारा जो चीज़ है ना उस सब के सीट के बारे में बात करें। तो दोस्त यहाँ पर आ चुका है सीट मैट्रिक्स। हम लोग यहाँ पर देखते हैं किस जिला में कितना सीट है। सो दोस्त आप लोगों को पता होगा कि पटना में 2 सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज है। पटना में कितने सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज है? पटना में 2 सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज है। तो उस दोनों सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में देखते हैं कितना सीट है। दोस्त यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपको लिखा होगा कि सरकारी कॉलेज में सीटों की संख्या, तो ये केवल सरकारी संस्थान में सीटों की संख्या है जो आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं पटना NGPP पटना यानी कि नवीन जो है ना गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज पटना में आपको कितना सीट देखने को मिल रहा है? तो आपको जो है ना कि जो है 480 सीट देखने को मिला है। सबसे पहली बात तो है दोस्त कि यह जो है आपको राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में यानी कि सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों में पाठ्यक्रमीय जो है ना सीटों की संख्या का विवरण है। तो पटना में 480 सीट है। इसके बाद पटना का जो है ना एक और पॉलिटेक्निक कॉलेज में जिसमें 390 सीट है। दोस्त पहले ये भी बात आप समझ लीजिए कि आपको जो है ना पॉलिटेक्निक में सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटो एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इतनी सारी ब्रांच के विषय में आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं पटना के बाद जो है ना आपको मुजफ्फरपुर में कुल कितना सीट है? 300 सीट है। मुजफ्फरपुर में पॉलिटेक्निक कॉलेज में कुल कितना सीट है? मुजफ्फरपुर के बाद जो है ना आपको भागलपुर में 300 सीट है और उसके बाद जो है ना सहरसा में टोटल 300 सीट है। दोस्त प्रत्येक जिला में इस तरह से सीट है। हम लोग फाइनली देखते हैं कि फाइनली सभी जिला में मिलाकर सरकारी कॉलेज में पॉलिटेक्निक में सीटों की संख्या कितनी है उसको हम लोग देख लेते हैं। लगभग सभी जिला में पॉलिटेक्निक कॉलेज भी है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं दोस्त कि टोटल मिलाकर के जो है ना आपको पॉलिटेक्निक में जो सीटों की संख्या है वह है 11,676 यानी कि सरकारी कॉलेज में 11,676 पॉलिटेक्निक की सीटें हैं। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं आप कुछ महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसमें भी है। टोटल कितना है जो है ना 570 सीटें हैं महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में। महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में टोटल जो है ना 570 सीटें हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं
प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज में दोस्त यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्राइवेट पॉलिटेक्निक संस्थानों में सीटों का विवरण। तो प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज में देखते हैं कुल मिलाकर कितना सीट है पूरे बिहार में। तो प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज में कुल मिलाकर के 3280 सीटें हैं। कितना सीटें हैं? 3280 सीटें हैं प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज में। और इसके अतिरिक्त देखते हैं अब जो है यहाँ पर दोस्त पारा मेडिकल माध्यमिक स्तरीय सीटों का विवरण, यानी कि पारा मेडिकल जो है ना माध्यमिक स्तरीय मैट्रिक स्तर पर पारा मेडिकल में है दोस्त। यह जो है ना सरकारी कॉलेज में हॉस्पिटल में जैसे पीएमसीएच पटना में है, एनएमसीएच पटना है, डीएमसीएच लहरियासराय दरभंगा है, एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर है, एएनएमसीएच गया है, जेएलएनएम भागलपुर है, ये सब सरकारी कॉलेज है। इसमें ड्रेसर की सीटों की संख्या जो है ना टोटल देख लेते हैं। तो टोटल जो है ना ड्रेसर की सीटों की संख्या इसमें 6 से 90। कितना है दोस्त? 6 से 90 है सभी सरकारी कॉलेज में। इसके अतिरिक्त जो है ना अब जो है पारा मेडिकल इंटरमीडिएट स्तरीय पाठ्यक्रम के लिए सरकारी संस्थानों में एएनएम यानी नर्स के कुल कितना सीट है, एएनएम की कुल कितना सीट है, इसको देखते हैं। तो एएनएम की कुल कितना सीट है दोस्त? यह जो है ना आपको टोटल सीट है पूरे बिहार में सरकारी हॉस्पिटल में स्कूल में एएनएम स्कूल में जो है ना कुल सरकारी सीटों की संख्या 4530 है, यानी कि 4530 सरकारी एएनएम के सीट है। और उसके अतिरिक्त देखते हैं कि प्राइवेट संस्थानों में यानी कि निजी संस्थानों में यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्त कि निजी संस्थानों में एएनएम का सीट निजी संस्थानों में कितना सीट है उसको देख लेते हैं। तो प्राइवेट संस्थानों में जो है ना आपको कुल एएनएम का जो सीट है वह है 2947। प्राइवेट संस्थानों में कुल एएनएम का सीट कितना है? 2947 है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर देख रहे हैं पारा मेडिकल इंटरमीडिएट स्तरीय, अब पारा मेडिकल इंटरमीडिएट स्तरीय जीएनएम का ही सीटों की संख्या है जो क्या है कि सरकारी कॉलेज में है। तो उसको देख लेते हैं जीएनएम की कुल संख्या कितनी है। तो जीएनएम की कुल संख्या जो है ना 1472 है। जीएनएम की कुल संख्या कितनी है आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि 1472 है। उसके अतिरिक्त जो है ना हम लोग देखते हैं पारा मेडिकल इंटरमीडिएट स्तरीय प्राइवेट संस्थानों में जीएनएम की सीट, यहाँ पर लिखा हुआ है निजी यानी कि प्राइवेट संस्थानों में। तो प्राइवेट संस्थानों में देखते हैं कि कितना सीट है। प्राइवेट संस्थानों में आपको जो कुल सीट की संख्या है दोस्त 1928 है। कुल सीट की संख्या कितनी है? 1928 है। प्राइवेट संस्थानों में कुल सीट की संख्या कितनी है? तो 1928 है। तो ये जो था ना सीटों की संख्या थी पारा मेडिकल इंटरमीडिएट स्तरीय सीटों का विवरण। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं जैसे कि हमने देखा है कि ओटी असिस्टेंट था, लेबोरेटरी टेक्नीशियन था, एक्सरे टेक्नीशियन था, ऑप्थोमेलिक असिस्टेंट था, और इस सब को मिला करके जो है ना ये सब क्या है आप देख रहे हैं पीएमसीएच पटना में है, डीएमसीएच लहरियासराय दरभंगा में, भागलपुर में, यानी कि सरकारी कॉलेज में है। इन सब सीटों को मिलाकर देखते हैं तो टोटल यहाँ पर जो फाइनल सीटों की संख्या है यानी कि 2385 है। और इसके अतिरिक्त भी कुछ है 2385, सब टोटल जो है ना 2385 है। सब टोटल सीटों की संख्या कितना है? 2385 है। और यहाँ पर जो है ना 2700 कुछ अतिरिक्त जो है ना 2795 है। तो यह जो था दोस्त सीटों का विवरण था। और इसके बाद जो है ना आपको यहाँ पे कुछ संस्थान का मेडिकल जो है ना संस्थान का नाम दिया हुआ है। और इसके बाद जो है ना इसका अपना कुछ जो है ना परिषद का जो है ना गजेटेड नोटिस आ गया। आप इसमें गजेटेड नोटिस में क्या है आपको इसको डिटेल से मैं इस पर एक दिन वीडियो लेकर और आऊँगा। तब तक के लिए इतना ही दोस्त। अगर वीडियो अच्छा लगता है, मेरे द्वारा दी गई जानकारी एकदम स्पष्ट होती है, सत्य होती है, इसमें किसी प्रकार की कोई अफवाह या झूठ नहीं होती है, तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।